कहाँ पर? अच्छा। ऑनलाइन वाले बेटा, आवाज आ रही है? एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए कि आवाज आ रही है। बेटा पानी ले आओगे? हेलो। हाँ। हाँ। नमस्कार। क्या नवोदय के लिए? मैं आपको क्लास के बाद कॉल करूँ सर? मैं क्लास में हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता ना। जी। ओके। हम्म। इंग्लिश पढ़ते हैं। चलो। तो आप सब पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए। इसके पूर्व 4 क्लास हो चुकी है। आज नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है। जो भी बच्चा पहले की क्लास नहीं देखा तो प्ले यूट्यूब पर जाकर शिखर एकेडमी इंदौर सर्च करें। वहां पर रेड लोगो साई लिखा होगा और सारी क्लासेस डली है। ठीक है। ये जो मैथ्स की क्लास है, नवोदय सैनिक एकलव्य कन्या शिक्षा परिसर, सब में काम आएगी। ठीक है। हाँ, वन पोल बिल्कुल बिल्कुल दे दूंगा, अभी थोड़ा वेट करो, है ना। चलो। यहाँ से हमारा अब आज की क्लास प्रारंभ होगी।
चलिए, हाँ, एक बार मैं हाजिरी ले लूं सभी बच्चों की। दक्ष, ठाकुर, आदित्य, दिव्यांशी, गायत्री, अंकित, एंजल, यश्री, और इसके बाद देखोगे तो यश्री और विद्या, ठीक है। बाकी बच्चे अभी रास्ते में होंगे ऐसी आशा करता हूं मैं। चलो, तो समझे। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। क्या होता है सम? अच्छा, बस। हम्म। हम्म। वाह, मैं पढ़ा है बेटा इसना है। बेटा बिल्कुल एक नंबर का थर्ड क्लास आपने आंसर दिया है ना। चलो, आ जाओ। सम संख्या वो संख्या होती है, पहली बात तो सम संख्या आपका नेचुरल नंबर होगा, है ना। अब नेचुरल नंबर की शुरुआत एक से होती है। अब नेचुरल नंबर एक से होता है, लेकिन सम अलग से क्यों पढ़ रहे, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर सम संख्या नहीं हो सकते, सारे प्राकृतिक संख्या सम संख्या नहीं हो सकती, यानी सारे नेचुरल नंबर इवन नंबर नहीं हो सकते। तो इवन कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए, टू से, यानी दो से विभाजित हो जाए, जिसमें दो का भाग चला जाए, वही इवन नंबर यानी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या कहलाती है बेटा दो। कौन सी? दो। फिर चार, छह, आठ। देखो, अब ध्यान से देखोगे बेटा, ये नंबर दिख रहा है आपको, अनंत तक जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देखो आप, है ना। तीन लगातार सम संख्याओं का योग 12 है। तीन लगातार सम संख्याओं का योग 12 है। क्वेश्चन आ गया, है ना। तीन लगातार सम संख्या का योग 12 है, तो वो संख्या कौन सी है। अब तीन लगातार संख्या कौन कौन सी होगी, एक एक्स होगा मान लीजिए, दूसरा भी एक्स होगा, और एक और जोड़ोगे तो एक्स हो जाएगा। टोटल कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए बोल रहे हैं। अब ये तीनों एक्स जो है वो कौन से है, तो आप ध्यान से देखोगे, पहले वाले को तो क्या मान लोगे बेटा, एक्स। दूसरे वाले को एक्स पर, लेकिन दो और जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहां देखोगे चार कैसे बना, यदि हम दो को एक्स मान रहे, दो को क्या मान रहे, एक्स, तो चार कैसे बना होगा, एक्स में दो जोड़ना पड़ेगा, तब तो चार बन रहा है। इसको हम दो में दो जोड़ेंगे तभी तो चार बनेगा। आई बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तीन लगातार इवन नंबर का योग कितना हो रहा, 12। तो एक से प्लस क्या करेंगे, हम टू करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए दो है और ये क्या है, चार है, अगला क्या आ रहा है, छह आ रहा होगा, हो सकता है ना। ये नंबर मैं आपको बता रहा हूं।
तो इस 4 को बनाने के लिए क्या करा हमने, 100 में 2 जोड़ा होगा तभी तो 4 आएगा, क्योंकि x हमने 2 के बराबर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे ही यहाँ क्या करोगे अब, 6 बनाने के लिए तो 100 में कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, पक्का? तो कितना बन जाएगा, 12। अब ये नंबर तो मेरे को मालूम था इसलिए बता दिया, लेकिन अब हमें नहीं पता होगा। एक से एक से अलग जोड़ लो, 1 2 3, कितने एक से, 3 एक से, कितने एक से, 3, और प्लस 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, बराबर इजुकल 12 हो जाएगा। अब 3x 12 माइनस 6, तो 3x बराबर कितना बचेगा, 6। x बेटा मैं लटका दूंगा उल्टा, क्यों क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्यों मजाक कर रहे हो, काहे के लिए उठ रहे हो? ए? अगला सवाल आपको समझाना है ना, समझाना भी, ठीक है मैं दे रहा हूं। चलो, तो 6 में से 3 डिवाइड करोगे, कितने जाएगा, जाएगा 3 से, 2 टाइम, यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। अब ये माना था हमने, यहाँ वैल्यू रख दूं मैं, यहाँ वैल्यू रख रहा हूं मैं। x दूसरा क्या था, x प्लस 2 था, तीसरा क्या था, x प्लस 4 था कि नहीं? तो यहाँ कितना हो रहा है, ये 2, ये फिर 2, फिर 2, फिर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4, इसको जोड़ोगे आप तो ये सबसे छोटा नंबर कौन सा, x है, दूसरा नंबर कौन सा होगा, 4, और तीसरा नंबर 6 बन जाएगा। समझ में आया, तुमको आ गया? ऑनलाइन वाले बेटा आपको समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, पक्का? चलो चलो, आ जाओ हर्ष। हाँ, तीन कोई नंबर है हमें नहीं पता है, लेकिन उसका कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वो नंबर बताओ तीनों कौन कौन से हैं जरा। अभी जो पढ़ाया था ना मैंने आपको, समझ में आ गया था कि? हाँ तो करो बेटा, आपकी जैसी इच्छा में, आपने बोला मुझे समझ में आ जाएगा। आपको भी आ गया ना समझ में? चलो, अच्छा कैसे आया बेटा ये? अच्छा, फिर क्यों उठे, आपको एक बार लास्ट बार चेतावनी दिया था बेटा मैंने? हम्म? हम्म? बैठ जाओ, है ना? ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग भी देख रहे हैं तो हाँ आपको आता है ना, आ जाओ। नहीं तो आपने क्यों बोला मुझे फिर आता है, है? क्यों बोला बताओ? नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट बोल दिया करो, है ना?
तीन कोई हमें नंबर नंबर सम नंबर है, इवन नंबर है, जिसका योग कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, हमको नहीं पता है ना। अब आपको सबसे छोटा नंबर तो क्या मानना है, एक से मानना, और लगातार चलना है ना। तो दो और जोड़ोगे, देखो इसमें सब में दो दो जोड़ रहे कि नहीं जोड़ रहे, तब बन रहा है। तो यहाँ एक से प्लस क्या कर दूंगा मैं, 2 करूंगा। अगला नंबर एक से प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 2 3, 3x है, प्लस का चिन्ह है, 2, और ये कितना हो जाएगा। चलो, मुझे लगता है ये शायद गलत जा रहा है, कटेगा नहीं है ना, दिक्कत आएगी, तो मैं एक नंबर चेंज करता हूँ, रुक जाओ है ना। यहाँ कितना कर दूं, 15 कर देता हूँ मैं, है ना। कितना हो रहा, 15, बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। अरे बेटा मैंने सवाल बनाया है, कोई 3 नंबर होंगे जिनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब सम नंबर है तो सम में क्या होगा, 2 प्लस होगा, है ना। चलो, 3 3 9, 9, यार इसको भी हम कैसे का, एक और नंबर बदलने दो, रुक जाओ है ना। 3 6 18, है ना। बेटा मुझे करना पड़ेगा, हाँ चलो इसको 18 मान लेते, कितना मान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो विषम नंबर आ जाएगा। चलो, अब ये क्या हो जाएगा आपका, 3x 18 माइनस कौन हो जाएगा, 6, क्या बन जाएगा ये आपके पास, 3x 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 12। ठीक है, x से बराबर 12 बटे में क्या हो जाएगा, 3, और 3 से 4 टाइम कटेगा कि नहीं कटेगा। तो x कितना है, 4, x कितना है, 4, या 4, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 + 2, 4 + 2 6 होगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 बनेगा। आप ध्यान से देखोगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, एक्स, दूसरा कौन सा था, 6, तीसरा कितना था, 8, इन तीनों को जोड़ोगे तो 18 बनेगा। समझ में आया पक्का। ऑनलाइन वाले बेटा क्या आप सबको समझ में आया है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए दे रहा हूं, है ना। अब यहाँ बोर्ड पे कौन करेगा, रुकना ना। चलो बेटा नवमी आ जाओ, क्या हो रहा है, पैर कुर्सी पे बैठ के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। थोड़ा सा काटा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं दुख, पैर इस पे रख लेना, ठीक है। चलो, यश्री को समझ में नहीं आया, दक्ष को नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा।
अब हो गई होगी बेटा। चलो हो गया। क्यों नहीं, तो फिर आपने क्यों बोला मुझे कि आता है? चलो बैठ जाओ, जाओ। शाबाश। पैर दुख रहा? अपनी कॉपी में करा आपने? कॉपी में करो बेटा ना अभी। हेलो। नहीं मम्मी फोन नहीं लाई कि, पर मोटे वाला नंबर नहीं है, मैं डावर सर का लगा है नहीं। चलो मैं एक कॉल लगा नहीं है ना। ठीक। हाँ ठीक। चलो मैं करवाता हूँ। सबसे पहले बेटा सम नंबर क्या होता है जिसमें दो से डिवाइड हो जाए? किसी भी लगातार सर वो पापा घर नहीं पहुंचे बोले। हेलो। बस वाले का नंबर है क्या सर? वो तो घर ही नहीं गए बोले, इसलिए पूछ रहा था। जी। हम्म हम्म। हाँ सही है। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं आपको मैं लगाता हूँ सर फिर क्लास के बाद, है ना सर? ठीक। चलो देखते हैं बेटा, समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो है ना, पहले तो मैं सिखा देता हूँ आपको। ये 2 लिखा है बेटा, यहाँ अगला नंबर क्या होगा? 4। अगला क्या होगा? 6। है ना? 2 के बाद अगला इवन नंबर कौन आएगा? 4। और इसमें क्या करना पड़ रहा है बेटा? ये तो आपको क्या मान लो, एक से मान लिया आपने। इसको बनाने के लिए क्या करोगे, तो जो एक से जो भी है उसमें क्या करो? 2 प्लस करो। फिर एक्स में यहाँ जाने के लिए कितना 4 जोड़ना पड़ेगा 2 में, तब तो 6 बनेगा। ऐसा बढ़ता जाएगा। अगला क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 6 आएगा। आई बात समझ में? 8 बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको एक्स प्लस 6 करोगे, 2 में 6 जोड़ोगे तो 8 बन जाएगा। एक्स प्लस 8 ऐसे जोड़ते जाओगे, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? 3 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है? सम कितना है? 24। तो सबसे पहले तो बेटा एक्स एक्स को अलग कर लो। एक्स 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 कितना एक्स है? 3 एक्स है, प्लस है, सबको जोड़ना है। अब यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ एक है, दो है और यहाँ 4 है। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इजिकल कितना हो जाएगा? 24। ठीक है? अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 3x इजिकल 24 माइनस 6, ये बन जाएगा आपका। कितना बन जाएगा? यहाँ लिख देता बेटा। 24 तो सवाल में दिया हुआ है हमारे पास। मैंने पूछा है कोई 3 नंबर होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन उनको जोड़ोगे तो 24 बनना चाहिए। तो बस तीनों नंबर को जोड़ूंगा तो क्या बनना चाहिए? 24 बनना चाहिए। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। x ये बटे में आ जाएगा, अपॉन में। तो 3 6 18, यानी x की वैल्यू कितनी है? 6। अगला नंबर कौन आएगा? 8 आएगा, और अगला 10। तो बस कुछ नहीं, x प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2, अगला क्या हो जाएगा? 8। x प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 बराबर 10। अब समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया ये बातें? नहीं 18 नहीं आएगा बेटा, इसको इधर माइनस हो जाएगा उधर जाके। ये जुड़ नहीं सकता है, ये एक कौन सा है? क्या हो जाएगा? माइनस का। बड़े आगे। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा ना। चलो मैं क्वेश्चन ले लूंगा इसके भी। आपको समझ में आया? चलो
हाँ, और अर्स बेटा बिना नी आए है ना, बीच में नहीं बोलना, ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। नहीं आ रहा तो आपको सीखना है बेटा। चलो, अब क्या है इवन नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अब ये भी नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर की बात कहाँ से होती है, एक से। विषम संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाए, यानी ओड नंबर कहलाता है। बस ये भी वैसे ही बनेगा। लगातार तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 9 हो रहा है मान लीजिए। एक्स प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4। देखो, ये एक है, 3 और 5, इसको मैं बना रहा हूं ना, इसको क्या मान लूंगा, एक्स। ये एक्स है, तो एक्स प्लस क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तब तो 3 बनेगा। कैसे, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, और 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3। एक्स प्लस 4 करूंगा तब तो 5 बनेगा। कैसे, तो एक्स की वैल्यू 1 और सॉरी 4 करना पड़ेगा ना, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 5। सर मैं आधे घंटे बाद लगा रहा, मैं क्लास चल रही मेरी। ठीक है, ये बेटा ये हो गया। देखो अब समझ में आया है, ये एक्स प्लस 2 क्यों करा है ना, और 4 क्यों करा। तो इसका योग हमारे पास कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 15 लिखा मैंने, क्वेश्चन पूछ लिया। तो सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, तो आप तो 1 2 2 3, कितने एक्स है हमारे पास, पक्का, 3x प्लस 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। टोटल कितना हो जाएगा, 15 ही चल रहा। 3x 15 माइनस 6, x बराबर, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। 3x बराबर, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। x बराबर, ये हो जाएगा आपके पास 3 3 9। x की वैल्यू कितनी आई, 3। 3 के बाद अगला और कौन सा, 5, और अगला कौन सा होगा, 7। समझ में आया, क्या करा हमने, एक्स की वैल्यू फिर 2 जोड़ना, फिर 2 जोड़ते जाएंगे, तो 3 नंबर निकाल लिया हमने। पक्का, चलो लिख लो पहले, है ना। फिर एक सवाल देता हूं, सभी बच्चों को हल करना है। चलो, इसको करना है ना आप लोगों को। वो हिमांशी है ना। हेलो, बिशन उनको वो क्लास, वो बच्चे आए नहीं, उनको बता दीजिए यार, उनके मम्मी पापा को, ऐसे एक दिन क्लास आए ना, एक दिन नहीं आए तो मत भेजना बोलना। नहीं, नहीं आए, फिर क्या समझाने में दिक्कत आती मुझे। हाँ, है ना। आज तो ठीक है, लेकिन आए तो डेली भेजिएगा बोलना, है ना। हाँ, चलो लिख लिया आप लोगों ने, करो हल। वेरी गुड बेटा।
कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं? क्यों? सही लिखो ना। हाथ क्यों टेक रहे हो? केवल प्लस का चिन्ह कौन लगाएगा? हाँ, मेरी तरफ मत देखो, आप करते जाओ हल। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। हम्म। हेलो। नमस्कार सर। हाँ, चालू हो रहे सर कल से। हम्म। हाँ, आपके नंबर सेव है ना मेरे पास। जी। हाँ हाँ। जी। मैं आपको क्लास के बाद लगा था ना सर, क्लास चल रही थी। ओके। चलो। आया? पक्का यही है? 3 15 5 7। ठीक है, देखते हैं क्या आया है ना। शाबाश बेटा, अच्छा प्रयास किया। बेटा नमामि, तुम वो क्लास स्कूल का पढ़ रहे हो क्या? ये क्या कर रहे हो इधर? तो फिर इतनी कॉपी क्यों खराब कर रहे पेज अपन? ये इधर वाला पेज खराब नहीं हो रहा? हम्म? चलो। 1 2 3 एक्स है। कितना एक्स हो गए? 3 एक्स प्लस का 2 और 4 6 बराबर 21। बेटा ऐसा एक सीरियल वाइज चलना चाहिए, तुम ऐसे ऐसे तिरछा नहीं ले जाना। मैं भी करता था, लेकिन सुधार करना पड़ेगा ना। 3 एक्स 21 माइनस क्या हो जाएगा? 6। 3 एक्स 20, ये कितना बचेगा? 15। एक से बराबर। इसको डायरेक्ट काटना सीखो आप, है ना? ये बट्टे में आता है, लेकिन 3 पंजे 15। अब एक्स का मान 5 आ गया। 5 के बाद अगला नंबर कौन आएगा? 7, और अगला 9। ठीक है। चलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म, चलो ठीक है बेटा। तो ऐसे निकाला। बड़े आगे हम। तो ऑड और इवन आ गया होगा समझ में। अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, है ना? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ऐसी संख्या है जिसे p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। p बटे q मतलब p a बटे b, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते, बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इंग्लिश में डेफिनेशन बता देता हूँ। रेशनल नंबर ऑल सच नंबर which can be written in the form of p oblique q, they are called rational numbers। जैसे आप देखोगे, है ना, p बटे q लिख सकते हैं आप, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 5 लिखा, 5/1 लिख दोगे चल जाएगा, है ना? लेकिन 5/0 नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? ये जीरो वैल्यू नहीं होना चाहिए नीचे वाले। समझ में आई बातें? चलो तो देख लेते हैं कौन कौन से नंबर है। ज्यादा इसको विस्तार से नहीं लिखूंगा। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखो, 3 अपॉन क्या लिखा? 4 लिखा है। ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। 7/12, 7/12, 17/19, सब, है ना? ये क्या लिखा है? √1। ये किसका स्क्वायर है? 5 का क्यूब है। 5 × 5 × 5। 5 × 25, 25 × 125। घनमूल है। आई बात समझ में? और ये किसका है? ये किसका है? 625। वाह, बहुत बढ़िया।
बताओ किसका क्यूब है, ये क्यूब का घनमूल है, कोई बता सकता है? किसी को नहीं मालूम होगा। पक्का? 25 का इसकी क्यूब है? हम्म, झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोग? लिखा ही नहीं होगा आप लोगों में पास। 25 का क्यूब है। चलो, तो ये किसका क्यूब है? 25 का। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? पी बटे क्यू में लिख सकते हैं। वो क्या कहलाता है आपका? परिमेय या रेशनल नंबर। चलो जल्दी से इसको लिख लो आपकी कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? मैंने कहा कोई और चलो, देखो है ना। अब अपरिमेय इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसे पी बटे क्यू में नहीं लिख सकते। जैसे आप देखोगे √13 लिखा बेटा। अब यह ना तो किसी का क्यूब होता, ना ही स्क्वायर होता, ना ही किसी का वर्ग भी नहीं और किसी का घन नहीं है। 17 ये सब नंबर किसी के भी घन और वर्गमूल स्क्वायर क्यूब नहीं है। यानी कौन सा नंबर है? अरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जल्दी से इसको टिप लो आप, है ना। और जो पाई है ना, पाई आप सुने होंगे, पाई पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू आपको मालूम, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, 22/7 ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। ये बेटा 22/7 फिक्स नहीं है, आई बात समझ में? ये लगभग में चलता है, इसलिए। हाँ, तो आई बात समझ में? पाई वैल्यू, पाई भी क्या है? एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इसको भी जल्दी से आप अपनी कॉपी में टिप लो। चलो,
बेटा जल्दी लिख लेना ना, हो गया। कोई बात नहीं, लिखो लिखो लिखो। मेरी जिंदगी समानी। लिख लिया। दादा कितना बच्चा है? हम्म? हो गया। चलो उधर से देख लो, है ना। करें आगे। फिर से मैं रिकॉल करवा ले रहा हूँ। रियल नंबर क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक पूर्णांक होता है और दूसरा होता है दशमलव, जिसे डेसिमल। पूर्णांक भी तीन प्रकार होता है, एक धनात्मक, शून्य और दूसरा ऋणात्मक। नेगेटिव, नेचुरल और इसको क्या बोलेंगे हम? ये उदासीन होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो ये तो लिखवा चुका हूं मैं, है ना। चलो पहले इसको लिख लीजिए, है ना। इसको भी उतार लो, एक बार और लिख लो, है ना, काम की चीज है। इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। ये पढ़ा चुका हूं लेकिन अभी आप लिख लो, है ना। इसके बाद हम कुछ काम की चीज देखेंगे यहाँ से। ओके विद्या बेटा, आपकी क्लास चल गई। ओ, बेटा चलो, अब हम यहाँ से एक चीज और सीखने का प्रयास करेंगे। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है एक बार और देखते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं, दूसरा अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इनको सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। रियल नंबर आर ओबिटेड
by writing irrational number and rational number and irrational number together. मतलब आप देख पा रहे होंगे, देखो 3 क्या लिखा, 5 लिखा है, 7/11 लिखा, 19/13, अंडर रूट क्या लिखा, 121, 147 और 973। बेटा ये अंडर रूट में लिखा है, ये आपका परिमेय संख्या और ये अपरिमेय है, किसी का स्क्वायर भी नहीं है ना ही किसी का क्यूब है। लेकिन ये जो रियल नंबर है कि नहीं, ना तो माइनस में लिखा है ना माइनस प्लस, कोई भी यहाँ देखोगे तो अंडर रूट -3 लिखा है, तो उसमें रियल नंबर में माइनस वाला नंबर भी शामिल होता है कि नहीं होता। ये -4 लिखा है, ये भी शामिल होता है, ये भी शामिल होता है, ये भी शामिल होता है, ये भी वो रियल नंबर में शामिल होता है। रियल नंबर में क्या क्या शामिल होता है, एक तो पॉइंट शामिल होता है, दशमलव शामिल होता है, पूर्णांक जैसे प्लस माइनस और जीरो सभी शामिल होते हैं। तो रियल नंबर में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। आई बात समझ में, तो इसको भी जल्दी से आप टिप लीजिए, ठीक है। बहुत लिखना हो रहा है, बेसिक पढ़ने के लिए लिखवाना बहुत पड़ता है। तो ये काई से बेटा बनाए ऐसे निशान इतने बड़े, अच्छा गाड़ी के ठोक दी। हाँ, 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 कहाँ, कौन गए, फिर, हम्म, हम्म, है? क्यों, क्यों मारा, हम्म, हम्म, वाह यार, बढ़िया है, हम्म, चलो जल्दी से लिख लो बेटा। हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लो। चलो, नींद नहीं आ रही बेटा, लिखवा रहा था, ठीक है। चलिए
अब हम यहाँ से आपको आंसर देने की बारी आ गई है। पूरा लगभग मैंने बेसिक पढ़ाया है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, यानी विच आर नेचुरल नंबर्स। तो क्या 0 से 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 0 1 2, 0 -1 -2 -3 कौन सा रहता है? पढ़ाया था ना मैंने शायद। बेटा पीछे नहीं देखना है, पढ़ाया मैंने तो आपको आगे देख के आंसर देना है। चलो नवमी बताओ। अच्छा, और आपका? अच्छा, कैसे होता जरा खड़े होकर बताओ बेटा। क्या है फिर? आप लोग पढ़ते पढ़ते नहीं ना? हम्म, पढ़ते नहीं आप लोग? है? क्यों नहीं पढ़ते? मैं चीख चीख के पढ़ा बता चुका, अभी पढ़ाया था 2-3 दिन पहले। बेटा अब नहीं। देखो अब ध्यान से देखो, इधर देखो नमामि। ये आपका पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है? पूर्णांक संख्या, है ना, जिसे हम हो बोलते हैं होल नंबर। आपकी कॉपी में भी होगा, ठीक है। 0 से शुरुआत होता। सॉरी, पूर्ण संख्या, पूर्ण है ना। हाँ, मैं गलती से लिख दिया, पूर्ण है ना, जिसका हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। ये आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है ना, ठीक है। समझ में आया? जिसका नेचुरल नंबर n लिख दिया मैंने। माइनस, 0 और प्लस, ये होती है पूर्णांक, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम? ठीक है। ये ये क्या लिखा है? ये 0 और माइनस, इसका अपन ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेचुरल नंबर। इसका आंसर होगा 1 से। समझ में आई बातें? तो सही पिटाई करी कि गलत पिटाई करी? चलो वेरी गुड। अगले बढ़े हम। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर देखो, लिखा है बी वाला आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। चलो जल्दी से आंसर दीजिए। पढ़ के देना, ऐसे ही कॉमेडी करने मत देना, है ना। नहीं आता तो सीधा नहीं आता बोलना है। बताओ क्या दिया इसमें। रुक जा, है ना, एक सेकंड ना, थोड़ी सी मिस्टेक थी, वही मैं देख रहा था। ये 2 है ना केवल। होल नंबर में क्या नहीं होता? हम्म, तो क्या आएगा? क्वेश्चन क्या बोला इसने? पूर्ण संख्या में यानी होल नंबर में कौन सा नंबर शामिल नहीं है? तो आपका पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। 0 1 2 3, ऐसा इंफिनिट तक जाता है। एक भी शामिल है, 0 भी शामिल होता है और 2 भी शामिल होता है, लेकिन केवल कौन नहीं शामिल होता है? -1 शामिल नहीं होता है। आई बात समझ में? शाबाश। चलो बड़े आगे। तो ये देखो लिखा है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभाज्य संख्या, ये सब पढ़ा चुका। प्राइम नंबर क्या होता है ना। तो देख लीजिए। या तो खुद से या एक से डिवाइड होता हो, या जो एक और किसी अन्य नंबर से होता हो, और
0 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो। बेटा एक दूसरे से बात नहीं करना है। मैं आ जाऊं नीचे, आ जाऊं? चलो आंसर दो फटाफट। चलिए बेटा ऑनलाइन वाले आप सब आंसर दीजिए, अब नींद नहीं आनी है ना। चलो वेरी गुड, आंसर आ चुका। दक्ष का, अंकित का, बाकी का किसी का अभी तक आंसर नहीं आया बेटा। उषा का आ चुका, वेरी गुड। आराध्या का आ गया, बहुत बढ़िया। एंजल, शाबाश बेटा। रिया का आ गया है, डबल से मत करना है ना, एक ही बार करो। राधा का आ गया। राजेंद्र सिंह डुडवे जी का आ गया। राजनंदनी का आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। रुद्र कन्नौजे का आ गया। यशराज विद्या, रुद्र बेटा दो दो बार नहीं करना है, सभी बच्चे ध्यान देवे, केवल एक ही बार करो, है ना। चलिए अब दोनों का भी ए आया, अंकित का आ गया, ठीक है। जिसका भी ए आया है बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं यहाँ से पढ़वा देता हूं मैं, है ना। क्या होता है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा या तो एक से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। जैसे आप, और कम से कम दो फैक्टर होते हैं। जैसे एक क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक केवल एक से ही डिवाइड होगा। कम से कम कितने फैक्टर, तो कितने, दो गुणनखंड होना चाहिए, तो इसका एक ही गुणनखंड। अगला नंबर देख लीजिए आप, दो है। हाँ, दो एक से भी डिवाइड होगा और किससे होगा? खुद दो से भी होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही आपका तीन देखोगे, क्या करूं? नहीं क्या करूं मैं, मुझे बताओ, जल्दी से बता दो क्या करना चाहिए मुझे। कहीं नहीं करना चाहिए, और बेशर्मी करना है। बहुत बढ़िया, और खाओ, ठीक है, चलो शाबाश। अब ये किससे डिवाइड होगा बेटा? मैं कल से नहीं पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। नहीं नहीं, आप मुझे ये चीजें, कोई आपसे बड़ा खड़ा है और आप ये बैठे बैठे ये चीजें खा रहे हो, कोई अच्छी चीज खा रहे हो क्या? आपको सिखाते नहीं घर वाले? अभी आपके पापा को शिकायत करूंगा मैं कि मम्मी करना, किसको करना है, किसको? ठीक है चलो, क्या करना चाहिए बताओ। नहीं तो आपको मैं आपसे ये सिखाता हूँ क्या मैं? हुँ? या तो आप, मैं आपके लिए अच्छा नहीं हूँ, बुरा इंसान हो, तब मेरी बात नहीं मान रहे हो। हुँ? आज से सब चॉकलेट फोकलेट छोड़ देना, ठीक है। अच्छे इंसान बनना है ना। ये चॉकलेट सुपारी वगैरह कुछ नहीं खाना है, मैं भी नहीं खाता हूँ, मैं छोड़ दिया था, मैं भी खाता था। चलो, क्या लिखा है? फोर लिखा है बेटा। फोर है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक से डिवाइड हो जाएगा, ये दो से हो जाएगा, और खुद चार से भी हो जाएगा। आप देखो कितने फैक्टर हो गए इसके? तीन। तो ये तीन नहीं, कम से कम कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? दो। तीन भी हो सकता है, पांच हो सकता है, सात हो सकता है, नौ नहीं हो सकता है, 11 हो सकता है। आई बात समझ में? पक्का? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन क्रमांक ए। बढ़ू आगे, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। जो एक और स्वयं से विभाजित, डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन भाज्य, जो कंपोजिट नंबर बोला है। चलो जल्दी से बेटा सभी ये बच्चे आंसर दीजिए। देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा आंसर दिया, देखते हैं। ये सब आपके पोल है बेटा, है ना। आप लोग पोल पोल कर रहे थे ना, देखते हैं कौन आंसर देता है। दक्ष का आ चुका है। केवल एक ही बार आंसर, शिवम डी, रिया बी, और बाकी बच्चे डोडवा, छोटू डी, रुद्र, अंकित, गायत्री, दयाराम, सस्त्या, आराध्या। रुद्र बेटा एक बार आंसर दीजिए सभी बच्चे, बार बार नहीं देना है। राजनंदनी, राजेंद्र, एंजल,
डी डी का पे जा रहे हैं, काफी बी पे जा रहे हैं। चलो बढ़िया। पोल ही है बेटा, है ना, पोल यही है। इस पोल में आप कितने नंबर ला रहे हैं देखते हैं। तो इसका आंसर है बेटा, जो एक और स्वयं से विभाजित होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है ना। और जो एक अन्य से भी विभाजित हो, जो किससे हो, अन्य से भी, वही क्या कहलाता है, भाज्य। शून्य से डिवाइड हो, केवल ये दो से विभाजित होता है, वो ऑड नंबर कहलाता है, सॉरी इवन नंबर, सम संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कौन है, चार। चार का देखोगे तो ये एक से डिवाइड होती है बेटा, ये दो से भी होती है, और ये तीन से भी होती है, सॉरी चार से भी होती है। तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। आई बात समझ में। जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो रही है, वो क्या कहलाता है आपका, अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या, कंपोजिट संख्या। आपका पांच है क्या, पांच प्राइम नंबर है, छह है, और कौन है, आठ और नौ, है ना। हाँ, यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन सबसे छोटा कौन है, चार। चलो बहुत बढ़िया। तो जो डी दे रहे थे बेटा, डी आप इवन के लिए देते हैं। इवन से, इवन या सम संख्या केवल दो से विभाजित होती है। वेरी गुड। जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। चलो, रियल नंबर क्या कहलाता है, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अभी बताया था मैंने, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं, वो रियल नंबर कहलाता है। पक्का, पक्का। रियल नंबर में परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है। आई बात समझ, जीरो भी होता है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। आई बात समझ में। हाँ, ठीक है। चलो देख लेते किस किस ने दिया। बेटा यही पोल है जो पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ये भी पोल का ही हिस्सा है हमारा, है ना। चलो बड़े आगे। तो इसका सी आंसर आएगा, टी टी, पाई। ये पाई है ना, टी टी। पाई क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है कि जीरो है कि काल्पनिक है। अभी पढ़ाया था मैंने। चलो जल्दी आंसर दो, क्या है। अच्छा, क्यों है, इसमें लिखवाया था इसलिए। काफी लोग डी पे जा रहे हैं क्या बेटा, अभी पढ़ाया आप लोग, कैसे पढ़ाया, अच्छे स्टूडेंट पढ़ाया मैंने, इमेजिनरी नंबर देखना कॉपी में पहले। अवास्तविक संख्या पढ़ाया था मैंने, काल्पनिक का मतलब अवास्तविक। इसका क्या आएगा, अपरिमेय। अपरिमेय क्यों आएगा, क्योंकि आप पाई का मान आप सबने सुना होगा 22/7। ये बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये कैसी है, फिक्स वैल्यू नहीं है। इससे डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा। आई बात समझ में। चलो बड़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें हम। देखो अपरिमेय है, दशमलव किस प्रकार का, 0.5 किस प्रकार का दशमलव है, शांत दशमलव है कि अशांत की निरंतर, ये सब पढ़ाया था मैंने। क्यों सर, अभी मैं क्लास में ही चल रहा हूँ, है ना। मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगा, आप चिंता मत करो, है ना। जैसे, तो बताओ ना, बताओ बताओ। वो चेक नहीं किया मैंने, अभी कर लूंगा यार मैं, बस अनिल आ जाए, है ना। 8 बज चुकी है, मेरी टाइम हो चुका है। वो आए नहीं, बस उनका वेट कर रहा, तब तक चल रही है ना। कहाँ पर, तो मैं उधर से मैं कॉल कर रहा आपको, है ना, क्लास से छुट के। चलो। हम्म, हम्म,
0.5 मतलब आगे समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा मतलब शांत यानी टर्मिनेटिंग। अशांत क्या होता है? जो समाप्त नहीं होता है। पुनरावृत दशमलव मतलब रिपीटिंग, जैसे 0.123 ऐसे लिख दोगे, फिर 123 ऐसे आने लग जाएगा। और निरंतर वो अलग चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। आई बात समझ में? तो 0.5 कैसा है, पढ़ा चुका हूँ, इसलिए पूर्व के वीडियो देखना। अब सारी चीजें पढ़ाई हुई में करवा, देखो शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, व्हाट टाइप ऑफ नंबर कैन बी रिटन एज P अब्लिक Q। पक्का? वाह यार, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं नीचे आना पड़ेगा आप लोगों को मिलने के लिए। खड़े हो जाओ। क्या पढ़ाया था मैंने? अपरी में, क्या अपरी में पढ़ाया था ना मैंने? हाँ, वेरी गुड। क्या पढ़ाया था ना? क्या पढ़ाया था बताओ? हाँ बेटा, नहीं अब वो तो खत्म खेल बेटा, जो आपके पास ऑप्शन था बेटा, अब तो पिटाई होगी आपकी। आप लोग बिना पढ़े ही देते हैं सर, इसलिए। परिमेय संख्या होती है ना जिसका P ऑब्लिक Q, लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? चलो, आई बात समझ में? इसलिए मुझे मजबूरी में आप लोग बुलाते हो ना। चलो, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ये भी पढ़ाया था मैंने, क्या होता है ना। सर इनके सबको बोल दीजिएगा घर वालों को, ये ऐसी क्लास नहीं चल पाएगी ना। आप मैं बोल दिया बिशन को लगा के, बाकी जो भी बच्चे नहीं आ रहे उनको उनको बोरियाले जी को बोल देना कि यार यहाँ कोई हम कॉमेडी नहीं चला रहे, हम भाग भाग के आते हैं क्लास लेने। सही है कि नहीं? इनने मजाक समझ रखा है अपने क्लास को। मन होता है, नहीं आए तो भग जाए। हमको यहाँ कचरा थोड़ी है यार। वो आपको आ गया था कल। हम्म, चलो, तो हुआ। तो इसका आंसर क्या आया? बिल्कुल। को प्राइम नंबर, जैसे कोई दो नंबर दिया होगा, जैसे 1 और 3 दिया, इसमें बेटा ये दोनों नंबर को आप डिवाइड करोगे तो केवल 1 से ही डिवाइड होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? 1। आपका मन हो रहा 2 और 4, क्या को प्राइम नंबर है? नहीं, ये 1 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो रहे। हमने हमको क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा HCF 1। ठीक है, तो सर बना लिए पीडीएफ? फिर तो कैसे, अब क्या करोगे? है? अरे आपके शेर सर शेर है। हाँ, कहाँ खत्म करिए, अभी पढ़ रहे हैं ना अपन। चलो, आज का ये खत्म करूंगा तभी छोड़ूंगा मैं। चलो, अवास्तविक है। हम्म,
क्या आएगा इसका? बी आएगा। आपको मैं पढ़ाया था, वो आई आता ना, आई के साथ में जैसे 5 लिख दिया, आया। हाँ, तो कौन सा आएगा इसका? ऑप्शन बी। ये देखो आंसर बी। चलो, और क्वेश्चन बचा है। पूर्णांक संख्या में कौन सा नंबर नहीं आता है? पूर्णांक संख्या में जीरो भी आता, ऋणात्मक धनात्मक दोनों आता, केवल अपरिमेय नहीं आता है, इरेशनल नंबर नहीं आता है। इसका टेस्ट भी आपके उस पर अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। किसका किसका सही था देख लेना आप, है ना। आपके अनिल सर भी आ चुके हैं, तो उनका समय देखते हुए मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, नहीं तो वो मुझे मुक्का मार देंगे। वह संख्या जिसे केवल एक और खुद से ही विभाजित किया जाए उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नंबर कॉल्ड दैट डिविजिबल बाय ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ? जो खुद और एक से ही डिवाइड हो उसको क्या कहा जाता है? क्या प्राइम नंबर कहा जाता है, कंपोजिट, या इंटीजर, या मिक्स्ड नंबर? हाँ बेटा, आपका क्या आ रहा? वेरी गुड बेटा। हाँ बताओ जल्दी से। हम्म। हाँ, खुद ही याद हो जाएगा ना, अभी मैं नीचे आऊंगा अभी थोड़ी देर से। बेटा जल्दी बोलो। पक्का? चलो मैं आ जाऊं फिर नीचे। तो जहां जहां तेरे पांव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, क्यों? पिटाई कर दूं मैं? तो पिछली बार छोड़ दिया था मैंने, तो आपको अलग से बेटा। चलो, देखे हम। एक और खुद से ही मतलब दो। अब आप खुद बोलोगे क्यों मारा आपको, है ना। दो एक से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होता है, और वो नंबर क्या कहलाता है? आपका प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। कौन सा वाला? ऑप्शन बी। अब आप हवा में तीर मार रहे हो, जो एक से और खुद से और अन्य नंबर से, वो प्राइम नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस प्लस और जीरो शामिल होता है। मिश्रित संख्या क्या होती है? जैसे आपने लिख दिया, देखो मिश्रित नंबर क्या होता है? 5 लिख दिया, ये वास्तविक संख्या है, अंडर रूट में हमने -1 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रित नंबर हो रहा कि नहीं हो रहा? समझ में आया है? चलो सर सर सर, मेरा वो बैटरी खत्म हो गया। कहाँ है चार्जर? ये रहा ये। शक्तिमान सर। अच्छा, वो आगे उड़ के हवा में क्यों? चलो, बहुत बढ़िया। किसका किसका बी था? चलो, जीरो को किस नंबर में रखा जाएगा? बताओ। हाँ देख लो बेटा, अपनी आंखें खोलो और जल्दी से दो, है ना। अच्छा, पक्का? चलो, ऑनलाइन वाले बेटा आप सब भी दीजिए। बिल्कुल। हाँ, क्या आया बेटा तुम्हारा? तुम्हारा इतना अच्छा नाम बेटा, आंसर में खोटे दर्शन है। नाम अच्छे दर्शन खोटे, क्या मतलब? हुँ? क्यों नहीं दे रहे आंसर? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत एक से होती है, पढ़ते नहीं हो या तो घर जाके, है ना। पूर्णांक संख्या में जीरो भी शामिल होता है, माइनस प्लस दोनों शामिल होते हैं। अभाज्य संख्या केवल, अभाज्य संख्या के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, खुद ही।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। पूर्ण प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। अब 0 किस में आएगा? तो बस फिर ये लगाओ। सर हमारे प्री एग्जाम मैथ्स में सेकंड रैंक आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, राजनंदनी के, बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं, चलो परिमेय संख्या किसको कहा जाता है जरा बताओ मुझे। इनमें से कौन सी है परिमेय संख्या? इरेशनल नंबर कौन सा है? अंडर रूट 13, 3/4, पाई या अंडर रूट 13? ऐसा, चलिए ठीक है। क्या आया? वेरी गुड, शाबाश। पी मतलब पी नहीं, पी बटे क्यू है ना। ये अंडर रूट अपरिमेय है। ये ना तो किसी का क्यूब है ना ही स्क्वायर है। पाई की वैल्यू, पाई स्पेशल बताया था अपरिमेय होता है। ये अंडर रूट 13, ये, हाँ, ये किसी का भी ना ही स्क्वायर और ना ही क्यूब है। 3/4 देखोगे बेटा, तो इसको आप देखोगे तो ये होता है मल्टीप्लाई 100, 25 चौक, सॉरी, ये 4×5 = 20, 25 बार जाता है बेटा। कितनी बार जाएगा? 25 बार। और 25×3 = 75। छोटी नंबर है तो 0.75 आंसर आएगा। नहीं, ये तो ऐसा कर लिया हमने। 75 कैसा आएगा ये भी देख लो आप, है ना। फिक्स की फिक्स वैल्यू है। 3 में किससे? 74 से। देखो क्या जा रहा है, क्या 0 टाइम जाएगा, आपको बताया था। कितना बचेगा? 3। यहाँ कितना बचेगा? 30 आ जाएगा। यहाँ क्या लगाऊंगा? पॉइंट लगाऊंगा। अब 7 चौक, सॉरी, 4×7 = 28, 8 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 0 लगाएंगे। 4×5 = 20, इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है। वह संख्या जिसे हम दशमलव रूप में नहीं लिख सकते वह क्या कहलाता है? सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगा दो। रियल नंबर को भी हम पॉइंट में लिख सकते हैं। रियल नंबर का होता है माइनस प्लस दोनों होते हैं और 0 होता है। परिमेय संख्या को बटे में, तो पॉइंट में भी लिखा था मैंने परिमेय को। अपरिमेय को नहीं लिख सकते हैं। आई बात समझ में? आपका आंसर होगा ऑप्शन वाला। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इस टॉपिक का बेसिक समाप्त होता है। अब धमाकेदार तरीके से कल हम धुआंधार स्टार्ट करेंगे। तो 4 दिन में जो पढ़ाया, 5 दिन में पढ़ाया, वो कल रिवीजन कर लेना। इसी पर आधारित आपका गणित का अब क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। तो धन्यवाद बेटा, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। अनिल सर आ चुके हैं, वो शानदार और आसान तरीके से आपको फिर हिंदी पढ़ाएंगे। इसके पश्चात सर की रीजनिंग भी बहुत जल्दी चालू हो रही है। और सभी बच्चों की नवोदय एकलव्य के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं।
तो हमारे पास कितनी तारीख को एग्जाम है सर एकलव्य की? मैं देख नहीं पाया डेट। जब भी एग्जाम होगी हम स्टार्ट करेंगे। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, आप चाहे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, हम आसपास के जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, एक एक बच्चा कम से कम आपकी क्लास के 10 बच्चों को जोड़िए। हम एक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दे पाए, यही इच्छा है हमारी, बाकी कोई इच्छा नहीं। तो धन्यवाद। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। आप सबकी जय हो, जोहार। चलिए।